यहाँ देखेंगे लिखा है उत्तर के कारण भी दीजिए, मतलब कारण भी बताना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। कैसे है तो देखो, एक बिंदु ये, 2 3 4, 4 बिंदु दिया है। इन चारों बिंदुओं की मदद से आपको बनाना है कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। अगर है तो कौन सा चतुर्भुज है। ठीक, तो इसमें देखा जाता है कौन सा चतुर्भुज है या नहीं है। तो पहले एक रफली चतुर्भुज में बना ले रहा हूँ आपके सामने, देखेंगे ध्यान से। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बना दिया हूँ, ए बी सी डी, और मैंने भी लिख दिया, मान लिया ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक। ये रफली फिगर है, इस आधार पे बनाकर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका है 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हल डालेंगे, और हल डालने के बाद इसमें क्या कीजिए, ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, फिर सी डी की दूरी, फिर डी ए की दूरी निकालिए। उसके बाद फिर विकर्णों की दूरी निकालिए और पता चलेगा इससे कि चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए इसको, पहले ए बी की दूरी निकाला जाए। तो यहाँ लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं देखेंगे। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होती है। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी पर रखिए। अब यहाँ ये और बी को निकाल रहे हैं, तो किसी को भी x मान सकते हैं, x1 है, किसी को x2 मान सकते हैं। तो इसको मान रहे हैं x1, तो देखिए -1, यहाँ देखिएगा x1 के स्थान पे -1 और फिर माइनस x2, तो x2 देखिए ये वाला है, तो 1 हो गया का वर्ग, प्लस y1। अभी देखिए आपको ना मालूम हो तो इधर वाला x होता है, इधर वाला y, इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि। तो ये देखिए -2 है, और ये देखिए x2 क्या है 0, तो माइनस वर्ग, उसके बाद वर्ग। ठीक, सरल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 का वर्ग, और प्लस ये देखेंगे -2, ये भी हो जाएगा, शून्य घटाएंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना जुड़ेगा ना घटेगा, इससे कोई मान में बदलाव नहीं होगा। अब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग देखिएगा माइनस रहेगा, +4 ही होगा, और प्लस इसका भी होगा 4, और भी सरल करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 8। ठीक, ये आ गया ये भी। ठीक है, इसी प्रकार से अब BC का निकालिए, तो यहाँ लिख दीजिए BC की दूरी, BC की दूरी। तो सेम जैसे से किए हैं वैसे लिखिए, BC की x1, तो यहाँ देखिएगा BC है, ये देखिए BC, तो इसको x1 मान लीजिए, तो 1 माइनस x2, ये देखिए माइनस पहले से है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, वर्ग, और प्लस देखिएगा आगे x2 0 है, तो 0 और -2 का वर्ग। ठीक, आगे देखेंगे 1 1 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 का वर्ग, और प्लस ये देखिएगा शून्य में से घटेगा तो -2 ही आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, और देखेंगे इसको ध्यान से, 2 का वर्ग कर दीजिए तो 4, और प्लस -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4, जुड़ जाएगा, आ जाएगा करड़ी में 8। ये आ गया इतना मात्रा, BC आ गया। अब निकालिए CD, तो यहाँ लिखिए CD की दूरी, CD की दूरी, यस हाँ CD की दूरी सेम ऐसे करना है जैसे इनको किए हैं। अब देखो CD ये है, C और D ये है, तो इसको मानो x1, देखिएगा ये हो गया x1, तो -1 और फिर माइनस x2, तो ये माइनस देखिएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जब माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस ये y1 2 है, और माइनस y2 0, ये हो जाएगा फिर वर्ग। ठीक, आगे देखेंगे, इसको सरल करेंगे तो ये माइनस प्लस से घटेगा, जो बड़ा होगा चिन्ह लगेगा 2, तो 2 का वर्ग, और प्लस 2 में से शून्य घटाएंगे 2 आएगा, ये भी 2 का वर्ग। ठीक, आगे समझिए, अब देखेंगे ध्यान से, 2 का वर्ग होगा 4, और फिर इस 2 का वर्ग भी 4 होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, हो गया करड़ी में 8। ये CD आ गया। अब DA निकाला जाए, यहाँ लिखिए DA की दूरी, DA की दूरी जैसे इनको निकालें ऐसे इनको भी निकालिए, DA की दूरी,
तो देखिए डी ए ये है, ये फिगर में देखेंगे ये डी है और ये है, तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसी मान को रखना है यहाँ पर, तो रखा जाए। तो देखिए इसमें x1 है -3 और x2 है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक, सॉरी 1 है, 1 है, ठीक, सॉरी 1 है, x1 -3 x2 1, -1 है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस, x1 सॉरी y1 है 0 और माइनस y2 है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग, ठीक, सरल कर लीजिए। बड़ा यही है तो माइनस चिन्ह लगेगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस ये भी देखिएगा प्लस है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, ये देखिए घटेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 और फिर इस 2 का भी वर्ग 4, तो 2 4 4 हो जाएगा, करड़ी 8, ये हो गया। अब आप एक बार इसमें देखते होंगे कि ए बी की भी दूरी करड़ी में 8 मात्रक है, बी सी की भी दूरी करड़ी में 8 मात्रक है, सी डी की भी दूरी करड़ी में 8 मात्रक है और डी ए की भी दूरी करड़ी में 8 मात्रक है, ठीक। तो इससे सिद्ध ये होता है कि ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि वर्ग है या समचतुर्भुज, इसके विकर्ण निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए? विकर्ण। यदि विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग होगा और अगर बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा। तो विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण खींच दीजिए। इसको देखिए, बी को डी से मिला दीजिए और ये को सी से मिला दीजिए, हो गया विकर्ण। अब एक बार ये सी का निकाल लीजिए, एक बार बी डी का निकाल लीजिए, देखिए दोनों की दूरियां बराबर हैं या नहीं। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी की दूरी, ए सी की दूरी सेम ऐसे करना है, ए सी की दूरी। तो ये के निर्देशांक है -1, -2 और सी के निर्देशांक है -1, 2। तो इसमें देखिएगा x1 होगा -1 और फिर x2 होगा -1, तो माइनस ये पहले से प्लस हो जाएगा, ठीक, और प्लस y1 होगा -2, ठीक है, और फिर y2 होगा माइनस लगाएंगे 2 है तो 2 हो जाएगा। इसका वर्ग कर दीजिए, सरल कर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1 प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा 2 2 जुड़ेंगे -4 का वर्ग, ठीक। आगे देखेंगे 0 का वर्ग 0 और 4 का वर्ग 16 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 16, वर्गमूल निकाल देंगे तो 4 मात्रक आ जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, अब निकालना है BD की दूरी, BD की दूरी, BD की दूरी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे ऐसे। तो B के निर्देशांक है 1, 0 और D के निर्देशांक है -3, 0। तो B का निर्देशांक 1 तो ये हो गया x और -x2 हो गया -3, तो माइनस हो जाएगा +3, ये वर्ग हो गया प्लस। अब y1 है 0 और -y2 भी 0 है तो वर्ग कर दीजिए, सरल करेंगे, ये हो जाएगा 4, 4 का वर्ग और प्लस 0 का वर्ग, 0 0 जोड़े या घटाएं कोई मान नहीं बदलेगा। आगे देखेंगे, ये 4 का वर्ग हो गया 16 और प्लस 0 का वर्ग 0 और जोड़े या घटाएं तो 16 ही आएगा और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4 मात्रक। अब देखिए ये हो गया। अब ए सी और बी डी भी बराबर, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा ए सी बराबर बी डी है, अतः यह एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर हों तो वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। ऐसे ही इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं जिनको आप हल कर सकते हैं आसानी से। जैसे इसमें है, सभी भुजाएं निकाल लीजिए, एक रफली चतुर्भुज बना लीजिए और सभी भुजाएं निकाल लीजिए। यदि सभी भुजाएं बराबर आ रहे हैं या उनमें से कोई 2 भुजा बराबर आ रहा है और विकर्ण बराबर आ रहे हैं या कोई भी जो कंडीशन बना, उस कंडीशन के आधार पर बता सकते हैं कि ये चतुर्भुज है। अगर नहीं है ऐसा तो चतुर्भुज नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार इनमें दिए गए शेष 2 क्वेश्चन हैं जिनको आप सरल करेंगे। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करना ना भूलें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मीन्स होता है समान दूरी पर।
मतलब x अक्ष पर कोई बिंदु बताओ जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। ठीक है, तो क्या कीजिए, देखिए ध्यान, मैं एक रफली आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। ये देखेंगे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। एक बिंदु दिया है 2 कामा -5, 2 कामा -5, 2 कामा -5, देखिएगा 2 कामा -5। तो ये देखिए x निर्देशांक और ये y निर्देशांक, मतलब x पे 2 जाइए, प्लस वाले पे, देखिए प्लस है तो यहाँ मान लीजिए 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, और y पे माइनस जाना तो मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 आना यहाँ से, तो यहाँ से 2 ऐसे आएंगे, 5 इधर से जाएंगे, तो ये यहाँ पर पड़ेगा, ये यहाँ पर इस बिंदु को मान ले रहे हैं, ये जो ये है 2 कामा -5। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं इसको बनाइए, आप समझ सकते हैं वैसे भी। और दूसरा बिंदु है, देखेंगे ध्यान से, -2 कामा 9, -2 कामा 9 है, ध्यान से देखेंगे, 2 कामा, ये तो ये भी x है, x के निर्देशांक, और ये y के है। ठीक, अब देखिएगा माइनस है तो ये माइनस, देखिएगा x अक्ष पे माइनस, तो इधर आएंगे 1, ये 2, यहाँ पर हो जाएगा -2, ये वाला। लेकिन अभी यह y जो है प्लस है, तो इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ, तो इसके सिधाई में ऐसे से जाएंगे तो ये यहाँ पर पड़ेगा। ये मान लीजिए b बिंदु है जिसके निर्देशांक -2 कामा 9। ठीक, ठीक है, अब कह रहा है कि इन्हीं दो बिंदुओं से, इस बिंदु और इस बिंदु से x अक्ष पे कोई बिंदु है, इस बिंदु और इस बिंदु से x अक्ष पे कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक नहीं, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने बिंदु समदूरस्थ है। इस बिंदु और इस बिंदु से, ये x अक्ष है, इस पे कहीं एक बिंदु है जो इन दोनों से समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है, समान दूरी पर। अब बात समझिएगा, मान लीजिए चाहे इधर माने या इधर माने, कहीं मान लीजिए, मान ले ये जो बिंदु है यहाँ पर है, यहाँ पर ये एक बिंदु है P जो दोनों पर समान दूरी पर है, इससे भी दूरी इसकी बराबर, इससे भी दूरी बराबर है। तो अगर इसके निर्देशांक देखा जाए तो ये x अक्ष पर है, तो इसके निर्देशांक x, क्योंकि ज्ञात नहीं है तो x मानेंगे, और y अगर देखेंगे तो y शून्य है, y शून्य है, क्या है, शून्य, क्योंकि अगर आप y पे कुछ भी आगे नहीं गए हैं तो क्या होगा, शून्य। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उस y के निर्देशांक शून्य होंगे, तो ये हो गया। अब ये समदूरस्थ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो इस प्रकार से देखेंगे, वह समझेंगे ध्यान से। 7वां, जब ये दोनों दूरी बराबर हैं, देखेंगे ध्यान से, हल देंगे, हल लिखेंगे, ये P बराबर BP, ये दोनों दूरी बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा AP का वर्ग, फिर हो जाएगा BP का वर्ग। ठीक, अगर इस तरह से देखेंगे तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर इसको खोलेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया AP का। और इसी प्रकार BP का करेंगे तो यहाँ भी होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा, आप समझे रखिएगा। अब इन्हीं को रखा जाए, तो जब इसको रखेंगे तो देखिए पहले यहाँ पर ये जो ये का मान है, सॉरी P का मान जो है, इसको मान लेते हैं x1 और y1, और इन दोनों को y2 x2 y2 कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा x1 का मान रखा जाए तो x1 देखिए x है, गामा, ये देखिए ये इसके साथ है तो ये हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा का वर्ग, प्लस y1 आपका 0 है और माइनस y2 -5 है तो +5 हो जाएगा का वर्ग। ठीक, आगे समझेंगे। इसी प्रकार इसमें रखा जाए, ये x1 है तो x माइनस, इसमें देखेंगे तो -2 है तो प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग, प्लस फिर ये देखिए 0 माइनस 9 है तो वर्ग कर देंगे। समझ गए ना, ये जो P का निर्देशांक है इसको x1 y1 मान लिया हूँ, और ये दोनों x2 y2 हैं, ये भी x2 y2 है, तो ये हमेशा वही रहेगा, ये बदल जाएंगे। जब यहाँ B में आएंगे तो B वाला मान रखेंगे, ये वाले में ये का मान रखेंगे। इनको सरल किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये देखिएगा x माइनस 2
ये ऐसे रहेगा प्लस, इसको देखिएगा 5 तो 5 का वर्ग हो जाएगा, और इसको और देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा -9 का वर्ग। ध्यान से समझिए। अब देखेंगे इसको खोल सकते हैं, x माइनस 2 का वर्ग प्लस हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा x प्लस 2 का वर्ग बराबर ही हो जाएगा प्लस 9 9 81। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अगर करड़ी में तो करड़ी समाप्त हो जाएगा, जैसे करड़ी बना तो ऐसे करड़ी हट भी जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, करेंगे इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए तो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर तो बराबर ये हो जाएगा 81 माइनस 25। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिए। ये देखिए, इसको मानिए ये और इसको मानिए b, तो ये बन गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ये प्लस बी, ये प्लस बी तो हो जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, तो एक कोष्टक में ये प्लस बी हो गया, दूसरे कोष्टक में ये माइनस बी, तो x माइनस 2 और फिर माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस इसका चिन्ह बदल जाएगा और बराबर ये हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 56। अब देखेंगे इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x और इसमें देखेंगे x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया -4। ठीक, बराबर आ गया 56, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -4 दूना 8x बराबर 56। ठीक, x बराबर हो जाएगा 56 बटे -8, तो x बराबर आ जाएगा -7। ये हो गया x का आया। अब वो जो बिंदु था वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु जो है P माने थे और P के निर्देशांक था x, 0, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा P के स्थान x के स्थान पर रख देंगे -7, 0। ये वही बिंदु है। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, अगला डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है, y का मान निकालना है। बहुत ही आसान है। दो बिंदु ले लीजिए, देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए 2 बिंदु ले लिए, एक बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम है P, इसके निर्देशांक हैं 2, -3 और एक बिंदु यहाँ ले लीजिए जिसका ये है Q, इसके निर्देशांक हैं 10, y और ये दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे तो इनके बीच की दूरी आपका ये दिया है 10 मात्रक। क्या दिया है? 10 मात्रक। तो y का निर्देशांक बताना तो बहुत ही आसान है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपका ये 8वां क्वेश्चन है, 8वां है, हल डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे PQ की दूरी क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PQ की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। इसको रख दीजिए, x1 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, इसी को भी मान सकते हैं x1 y1 x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इसी को मानना है। तो ये मान लीजिए x1 तो x1 2, x2 -10 का वर्ग प्लस y1 -3 और फिर माइनस y2 का मान y है का वर्ग कर दीजिए। ठीक, ये हो गया 10। सरल करेंगे इसको तो आ जाएगा -8। ठीक है, और ये देखेंगे इसको ऐसे रहना है, ये प्लस है, -3 y का वर्ग। ठीक है, आगे समझेंगे इसको। डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्या करेंगे, ये 10 लिखा है, 10 लिख देंगे। इसके बाद इसका देखिए वर्ग करेंगे तो 64 और प्लस इसको खोल दीजिए, ये -b के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो ये स्क्वायर मतलब -3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, प्लस ये देखिए -2 ये भी होगा तो हो जाएगा 3 दूना 6y और प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से इसका वर्ग कर दिया जाए, इसका वर्ग कर देंगे तो इसकी करड़ी समाप्त हो जाएगी। तो ये 10 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64, 9 हो जाएगा 73 और प्लस 6y और प्लस y स्क्वायर। ठीक,
आप समझ गए होंगे, देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए करड़ी में यक्स बराबर लिखा है 10, अब दोनों का वर्ग कर दें तो करड़ी में यक्स का भी वर्ग कर दें और 10 का भी वर्ग कर दें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 10 का भी वर्ग कर दें तो देखिए यक्स का, ये करड़ी का एक मतलब होता है 1/2 गुणे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 गुणे 10 100 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यक्स बराबर 100 आ गया। सेम यही काम यहाँ पर किया गया, इसका वर्ग कर दिए तो इसका करड़ी समाप्त हो गया, ठीक। अब देखेंगे इसको उधर ले जाइए, यहाँ देखिएगा इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऐसा लिख दे रहे हैं सीधे y² + 6y और +73, ये -100 बराबर हो जाएगा 0। ये बन गया समीकरण। अब देखिएगा y² + 6y और घटा लेंगे तो -100 में से 73 घटाइए तो क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पर 2, 27 बराबर 0, ठीक। अब इसको समीकरण के नियम से हल कर लीजिए, आपको मालूम होगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, y² + 9 में से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा, और गुणा कर लेंगे 27 आएगा, गुणा करो 27 आए, जोड़ो या घटाओ तो मध्य वाला पद y - 27। इसके बारे में आप पढ़े ही होंगे। y² बराबर हो जाएगा +9y - 3y - 27 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा बना लेते हैं, तो यहाँ y का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा y + 9 और यहाँ -3 का मान निकाल लेंगे तो y + 9 बराबर 0, ठीक। अब देखिएगा यहाँ y + 9 निकाल लेंगे और तो यहाँ बचेगा y - 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए जब एक बार रखिए, एक बार y + 9 बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा -9 और पुनः y - 3 बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा 3, ठीक। तो y के 2 मान आए, -9 और 3, ठीक। ये 2 मान है, -9 और 3, ये 2 मान आपके y के होंगे और y के मान बताना था। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है यदि Q 0, बिंदुओं P 5, -3 और R x - 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। दूरियां भी निकालना है, PR और QR, ठीक है। PR और QR समझ लीजिए, क्या रहा है कि एक बिंदु Q है जो P और R से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो देखिए मान लीजिए एक बिंदु है, देखिएगा एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये है P, इसके निर्देशांक है 5, -3, ये रफली कार है, सही नहीं है। ये R है, इसके निर्देशांक है x, 6, ठीक। इससे एक बिंदु यहाँ पर है जो Q है, इसके निर्देशांक हैं 0, 1। ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, मतलब ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, मैं इसे समझने के लिए बता रहा हूँ, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। तो यहाँ हल डालिए, 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। हल डालने के बाद देखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं क्या, PQ बराबर PR, समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। इसका वर्ग भी कर सकते हैं या करके, PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 बराबर 2 लिखा हो तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, इसका भी वर्ग करेंगे 4 आएगा, कोई मतलब है नहीं अंतर। अब ये बन गया दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखो, इसको पहले P वाला रखो, मतलब PQ का मान रखो। तो देखो PQ का मान रखो तो P देखिएगा ये x है, x1 तो 5 माइनस ये देखिएगा x2 है 0 का वर्ग प्लस x2 है -3 और फिर y2 है, नहीं सॉरी, y1 है -3 और y2 है 1 -1, 1 का वर्ग। ये हो गया PQ। सेम ऐसे ही PR का रखो, PR सॉरी यहाँ देखिए PR हो गया है, देखिएगा यहाँ PQ रहेगा, ये देखिए ये बिंदु PQ और ये RQ रहेगा, PR नहीं देखिएगा, ये R है और ये Q है तो RQ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी RQ, ठीक। अब देखिए RQ तो R देखिएगा x, ये x ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 0 का वर्ग प्लस ये देखिए अब y आपका 6 है माइनस 1 है, वर्ग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5 का वर्ग और प्लस ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा -4 का वर्ग। फिर आगे देखेंगे ये हो जाएगा x का वर्ग
शून्य घटाएंगे और प्लस इसमें से 5 घटा दे, 1 घट जाएगा, ये 5 का वर्ग। ठीक है, अब देखिएगा 5 का वर्ग 25 और प्लस -4 का वर्ग 16 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का वर्ग 25। अब दोनों वर्ग वर्ग है, इन दोनों जोड़ लीजिए, हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, मतलब करड़ी करड़ी समाप्त हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसका मान आ गया 16। यक्स बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यक्स बराबर हो जाएगा करणी में 16 और किसी भी का वर्गमूल निकालेंगे तो +-4, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया इसके क्या आ गया, यक्स का मान, यक्स का मान आ गया आपका। तो क्या कह रहा था कि ये जितने नहीं तो यक्स की मान ज्ञात कीजिए, तो यक्स का मान निकाल हो गया। अब कह रहा है क्यू आर और पी आर की दूरियां, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्यू आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्यू आर की दूरी और फिर आपका पी आर की दूरी, मतलब ये दूरी बताना, ये वाला भी दूरी बताना, ये दूरी। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये देखिए क्यू आर की दूरी, ये दो बिंदु के बीच की दूरी, ये भी दो बिंदु के बीच की दूरी है, निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ये संबंध बताना कि ये दोनों समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। दो बिंदु दिया है, एक बिंदु देख लीजिएगा। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स, 3 बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, ये इसके निर्देशांक है 3,6 और एक बिंदु यहाँ पर है बी, इसके निर्देशांक है -3,4 और एक बिंदु यहाँ पर है जिसको मान रहे हैं पी, इसके निर्देशांक है x, y। अब कह रहा है ये जो बिंदु है यहाँ से समदूरस्थ है, यहाँ से समदूरस्थ, समदूरस्थ में समान दूरी पर, ये जो दूरियां हैं बराबर हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। हल डाल दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ए पी बराबर बी पी, ए बी बराबर बी पी। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर। ठीक, अब इसके मान पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी चूंकि ये स्क्वायर हो गया, तो जब स्क्वायर हो गया तो करड़ी लगाने की जरूरी है नहीं। तो अब यहाँ देखिएगा, रखिएगा, पहले रखेंगे x1, तो x1 3 और -x2, x हो गया का वर्ग बराबर प्लस अब आएगा y1, तो 6 -y2 y का वर्ग, ये हो गया, ये बराबर। अब यहाँ लगाएंगे, ये पहली बिंदु हो गई। अब दूसरी बिंदु इसकी, तो b के निर्देशांक है -3 और -3 x, इसका वर्ग हो गया और प्लस y1 आपका है 4 और -y का वर्ग हो गया। ठीक, अब इनको खोल देंगे, तो इसको खोलेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस होगा, -6x और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसको खोलेंगे तो ये जाएगा 6 36 और -6 दूना 12y हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो 3 त्रिक का 9 प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा और -4 दूना 8y हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ये -b का होल स्क्वायर लगाया गया है। अब देखेंगे इसको, ये देखिए -9 है, ये ये +9 है, ये +36 है, तो हो जाएगा 45। ये -6x और -12y एक साथ हो जाएंगे और प्लस xy और x स्क्वायर y स्क्वायर। इसी प्रकार इसको देखिए, ये प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा और प्लस 6x -8y और प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि चिन्ह सेम है। आगे समझेंगे। अब देखिएगा, इनको साथ में कर लिया है तो देखिए -6x, ये प्लस इधर भी आएगा, -6x हो जाएगा, -12y और ये माइनस है तो प्लस 8y हो जाएगा और ये आपका बराबर हो जाएगा 25 - 45।
माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 12x और माइनस प्लस घटेगा, माइनस हो जाएगा ये 4y और इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 20। इसमें अगर -4 कामन ले लें तो हो जाएगा 3x और y बराबर हो जाएगा -20। 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -20/4। तो 3x माइनस वाई बराबर 5 चौक 20 -5 आ जाएगा, ये आ जाएंगे। ठीक, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए हम माइनस जब निकाल लिए तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इस लाइन को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा 3x प्लस वाई और ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 5 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से इनको आप सरल कर सकते हैं। एक बात और है, देखिएगा ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। क्या रहेगा? प्लस, क्योंकि ये -4 है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो -4 -5। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने इस प्रश्नावली 7.1 में दिए गए सभी क्वेश्चनों को बताया। 6, 7, 8, 9, 10। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।